नमस्कार, मैं रचना शाही। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक गरीब आदमी था और उस कहानी से मैं बहुत प्रेरित हुई हूँ, इसलिए मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ। एक गरीब आदमी था और उसके दोस्त वो गरीबी से बहुत जूझ रहा था। उसकी परिस्थिति दिन पे दिन और ख़राब होती जा रही थी। तो उसके दोस्तों ने कहा कि तू कृष्ण भगवान की पूजा कर, तेरा जो है ये गरीबी दूर हो जाएगी। तो मूर्ति बाज़ार से ले आता है कृष्ण भगवान की, वो रखता है और पूजा करता है। 1-2 साल हो जाते हैं, 2 साल तक उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वो जैसा गरीब था, 2 वक़्त के खाने के लिए वैसे ही इंतज़ार करता था वैसे, तो उसके परिवर्तन नहीं आता है। तो वो ना बहुत परेशान होता है, अपने दोस्तों से कहता है कि मैंने 2 साल इनकी पूजा की, कोई मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, मेरी परिस्थिति वैसी की वैसी ही है। तो उसके एक जो दोस्त होता है वो कहता है कि तू किसकी पूजा करता है? तो कहे मैं कृष्ण भगवान की पूजा करता हूँ। तो तू काली जी की पूजा कर, काली जी की मूर्ति ला, तेरी परिस्थिति बहुत जल्दी बदल जाएगी। तो काली जी की मूर्ति लेके आता है। कृष्ण भगवान को क्या करता है कि ऊपर स्लेब होता है, स्लेब के ऊपर रख देता है वो उनको उठाकर, और काली जी को टेबल पर बैठा देता है। पूजा करना चालू करता है। उसको पता नहीं, एक दिन पूजा कर रहा होता है तो उसको याद आता है कि कहीं मैं धूप ये काली जी के लिए जलाता हूँ और कहीं इसको कृष्ण भगवान सूंघ रहे होंगे, क्योंकि वो ऊपर ही स्लेब के ऊपर रख देता है उनको। तो वो क्या करता है कि एक कपड़ा लेता है, टुकड़ा छोटा सा, और कृष्ण भगवान के नाक पे बांधने के लिए जाता है। जैसे ही वो नाक पे बांधने लगता है तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं कृष्ण भगवान और वो आ जाते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या हो रहा है? मैंने 2 साल आपकी पूजा की तो आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, आपने कोई मेरी स्थिति में कोई सुधार नहीं किया, और आज आप प्रकट हो गए जब मैं आपकी पूजा भी नहीं करता, कोई अर्चना नहीं करता। तो भगवान जी कहते हैं कि आज तक तूने मुझे निर्जीव माना था, तूने ये तो पत्थर की तरह समझता था और तू पूजा करता था, धूप बत्ती अर्चना जो भी करता था, मगर आज तेरे अंदर वो भाव आया कि मैं ये धूप बत्ती की जो धुआं है वो मैं सूंघ सकता हूँ। तो जब तेरे अंदर भाव आया इसलिए मुझे आना पड़ा, तेरे भाव के कारण। तो हम लोग भगवान की मूर्ति तो अपने घर के अंदर रख लेते हैं, मगर वो भाव अपने अंदर वो प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो कभी भी आप अपनी परिस्थिति से, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, अगर आप भाव से पूजा करेंगे तो कैसी भी परिस्थिति हो, मगर आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जय श्री राम।